हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ। और प्रश्नावली कितना होगा? 9.1 होगा अब, क्योंकि 8 प्रश्नावली 8 था, 8.1, 8.2, 8.4 ये सभी हम लोग करा दिया है, जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? प्रश्नावली 9.2। इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस नाम है। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसका प्रश्न संख्या 1 से सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए, प्रश्नावली 9.1 है तो ये हो गया हाइट एंड डिस्टेंस एवं ऊंचाई एवं दूरी हो गया। इस चैप्टर का नाम क्या है? ऊंचाई एवं दूरी है। तो हम लोग शुरू से क्वेश्चन को सॉल्व करते आगे आगे वो बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला नंबर इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्वेश्चन को देखिए, हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, यानी सर्कस में कोई कला दिखाने वाले को कलाकार कहा जाता है। यानी सर्कस में एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। यानी कोई कलाकार है और वह 20 मीटर लंबा कोई डोरी है और उस डोरी पर वह चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तना हुआ है। मतलब जो डोरी है वह अच्छी तरह से तना हुआ है, मतलब ढीला नहीं है, एकदम पूरा तना हुआ है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और भूमि पर लगे सीधे, यानी कोई भूमि पर एक कोई खंभा है और उससे जो होता है रस्सी बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ, यानी भूमि के साथ जो डोरी है, भूमि के साथ डोरी अगर 30 डिग्री का कोण 30 डिग्री का कोण हो तो खंभे की ऊंचाई, यानी डोरी जो होता है वो भूमि के साथ अगर 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो खंभे की ऊंचाई निकालने बोल रहा है। क्या कर रहा है? खंभे की ऊंचाई बोल रहा है निकालने। देखिए, ऐसे तो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इस फिगर को नहीं देखेंगे। हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है उस तरीके से हम लोग फिगर बनाएंगे। तो देखिए, तो पहले क्या बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए, इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पर मानिए कोई यहाँ पर आदमी है, यहाँ पर मानिए यहाँ पर कोई कलाकार है और रस्सी कैसे होता है? तिरछा होता है। रस्सी हमेशा कैसा होता है? तिरछा होता है। तो यहाँ पर देंगे ऐसे करके तिरछा रस्सी दे देंगे हम लोग, तिरछा दे दिए। यहाँ पर कोई आदमी है और वह 20 मीटर लंबा है। कितना रस्सी है? 20 मीटर लंबा रस्सी है। देखिए, 20 मीटर कितना है? लंबा रस्सी है, पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तना है। अब देखिए, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी भूमि पर कोई एक खंभा है और उससे क्या है? डोरी बंधा हुआ है। देखिए, यहाँ पर माने यहाँ पर कोई खंभा होगा, यहाँ पर कोई खंभा होगा, यहाँ से कोई खंभा होगा, यहाँ पर डोरी जो होता है वह बंधा हुआ है। क्या है? डोरी बंधा हुआ है। अब देखिए, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ, यानी यदि भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो, यानी रस्सी जो होता है वो भूमि के साथ अगर 30 डिग्री का कोण बनाए तो खंभे की ऊंचाई निकालने बोल रहा था। अब देखिए, अब क्या है? क्या बोल रहा है कि रस्सी जो होता है वो भूमि के साथ, ये भूमि है यानी इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। तो हम लोग को क्या निकालना है? खंभा। ये क्या है? खंभा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग खंभा, ले देंगे। खंभा बराबर क्या निकालना है? वाट। यानी इसका खंभा का हम लोग मान निकालना है। तो हम लोग ये कौन सा त्रिभुज है? ये कौन सा त्रिभुज है? पहले ये है समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस त्रिभुज का कुछ नाम दे सकते हैं। ABC दीजिए, चाहे PQR दीजिए, चाहे कुछ भी अपना नाम दीजिए। हम देते हैं PQR देते हैं, इसका नाम देते हैं, इस त्रिभुज का नाम PQR देते हैं। अब देखिए, हम लोग को किसका मान निकालना? खंभा का। तो हम लोग को जिसका मान निकालना है उसको मानते हैं हम लोग X। क्या मानते हैं? X मानिए, Y मानिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे? X मानेंगे। यानी हमको किस चीज़ का मान निकालना है? खंभा का मान निकालना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना कि खंभा की लंबाई, खंभा की लंबाई होगी, खंभा की लंबाई बराबर हम लोग माने X। कितना माने हैं हम लोग? X मीटर मान लेते हैं। X मीटर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? मीटर है। तो हम लोग क्या माना कि खंभा की लंबाई माने X माने। तो हम लोग खंभा जगह पर यहाँ लिखेंगे X लिख दिए। अब देखिए, अब क्या होता है? देखिए, यहाँ पर कितना 30 डिग्री है, यानी कहाँ? ये भूमि के साथ बना रहा है 30 डिग्री। अब देखिए, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज। यहाँ पर लिखते हैं, इस त्रिभुज का सिंबल हो गया। त्रिभुज कौन सा है? PQR है। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज PQR में। तो जैसे जैसे लिख रहे हैं आपको स्टेप आपको ध्यान में देना है, कैसे कैसे लिख रहे हैं। देखिए, क्या है? त्रिभुज PQR में। तो आपको बताने चक्कर में हो सकता है वीडियो लंबा भी चल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले इस वीडियो में सीख लेना है कि कैसे कैसे आपको लिखना है, कहाँ पर। देखिए, तो पहले क्या है? त्रिभुज PQR में हम लोग जा रहे हैं। तो PQR में क्या होगा? देखिए, ये क्या है? किसका मान निकालना हम लोग? ये खंभा यहाँ पर किसका काम कर रहा है? खंभा किसका काम कर रहा है? लंब काम कर रहा है, क्योंकि थीटा कहाँ पर बन रहा है? देखिए, थीटा बन रहा है यहाँ पर, जमीन पर बन रहा है, इसलिए इसके लिए लंब कौन? सामने वाला होगा। यानी खंभा किसका काम कर रहा है? लंब का।
और दिया क्या गया है, कर्ण, यानी लंब निकालना है और कर्ण दिया गया है। तो आप बताइए कि लंब और कर्ण किसी फॉर्मूला में होता है? लंब और कर्ण किस में होता है? तो बोलेंगे क्या, साइन थीटा में होता है। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि इसमें क्या लगेगा, साइन थीटा लगेगा। कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर मान किसका निकालना है, खंभा क्या है, लंब है, खंभा क्या है, लंब है, और दिया क्या गया है, कर्ण दिया गया। ये क्या है, कर्ण, और कर्ण का मान कितना दिया गया है, 20 मीटर, यानी लंब निकालना है और कर्ण दिया गया, यानी क्या, लंब और कर्ण का रिलेशन लगेगा। और लंब और कर्ण किस में होता है, लंब और किस में होता है, साइन थीटा में होता है लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए थीटा जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब थीटा की जगह पर थीटा नहीं लिखेंगे, अब थीटा की जगह पर यूज क्या करेंगे, 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ थीटा का मान दिया गया कितना, 30 डिग्री दिया गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का काम कौन कर रहा है, लंब का काम कौन कर रहा है, पी क्यू, यहाँ लिखेंगे हम लोग पी क्यू। और कर्ण का काम कौन कर रहा है, पी आर, यहाँ लिखेंगे हम लोग पी आर। तो क्या हो गया, साइन 30 डिग्री बराबर पी क्यू बटे पी आर, मतलब लंब बटे कर्ण। अब हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे, क्या करेंगे, मान रखेंगे। हम लोग जानते हैं साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। कितना होता है साइन 30 का मान, हाफ, यानी 1/2 होता है। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 1/2 बराबर देंगे पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है कितना मान है, एक्स मान है, पी क्यू बराबर। तो पी क्यू बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स, और पी आर कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है। तो पी आर के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 20 मीटर लिखेंगे। ये हो गया। अब देखिए कोना कोनी के क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यहाँ से कोना कोनी क्या कर देंगे, गुना, इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x, 2 गुना x, 2x बराबर 20 गुना 1 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए इसलिए क्या निकालना हम लोग को, मान किसका निकालना है, x का मान निकालना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटे क्या हो जाएगा 2, ये गुना इधर जाएगा क्या, भाग में, और 2 से अब इसको कटा देंगे, 2 से कितना, 20 बार में कितना, 10 बार में कट जाएगा, 2 से कितना बार में, 10 बार में 20 कट जाएगा। तो यानी x बराबर कितना निकल गया, x बराबर कितना निकल गया, 10 आ गया, कितना आ गया, 10। अब देखिए यहाँ पर किस यूनिट क्या है, मीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये हो गया। अतः हम लोग क्या लिखेंगे, हमको क्या मान निकालना था, खंभे की लंबाई। अतः हम लोग लिखेंगे यहाँ, अतः खंभे की लंबाई बराबर, अतः खंभा की लंबाई बराबर, खंभा की लंबाई बराबर कितना मान आया है, 10 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10 मीटर आंसर, 10 मीटर हो गया आंसर। आशा करते हैं कि ये प्रश्न संख्या पहला आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जैसे हम लोग स्टेप किए हैं सेम वैसा स्टेप हम लोग सभी क्वेश्चन में करेंगे, क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन में करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहने दीजिए।